क्या आप सीबीआई ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं? इस तरीके की रेपुटेड जॉब पाने के लिए क्या करना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीबीआई या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ, एसएससी सीजीएल को मिनी यूपीएससी भी कहते हैं। इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, एसएससी सीजीएल के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम किस तरीके से होते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आपका प्रमोशन कैसे होगा। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल नावरिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी हब एंड एजुकेशन। तो बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखो गाइज, आज अगर हम फुल फॉर्म की बात कर लें तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम भारत के मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम में से एक है और लाखों स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं। कुछ पास होते हैं तो वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है एसएससी सीजीएल की सही जानकारी ना होना। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। अब हम लोग जान लेते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कौन दे सकता है। तो देखो गाइस, अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। जी हाँ, आपने अपनी स्नातक पूरी कर ली हो, किसी भी फॉर्म में बीएससी किया हो या फिर बी फार्मा किया हो, बीटेक किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो दोस्तों आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक और चीज़ तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो देखो, आपको एकेडमिक में कितने परसेंटेज मार्क्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके 33% मार्क्स भी हैं तो अगर आप पास हो तो दोस्तों आप एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल हो और आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब लोग हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखो गाइस, एसएससी सीजीएल के लिए एज लिमिट है 18 से 32 साल के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ये है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ओबीसी से आते हो तो आपकी एज लिमिट हो जाएगी 18 से 35 साल, और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज लिमिट हो जाएगी 18 से 37 वर्ष तक। हमने एज लिमिट जान लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो देखो, अगर हम लोग हाइट की बात कर ले तो मेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हाइट है यह सभी पोस्ट के लिए नहीं होता, किसी किसी पोस्ट के लिए हाइट रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो अदर पोस्ट है उसमें आपको हाइट कम हो या ज़्यादा उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि दोस्तों यह समझना बहुत ज़रूरी है। एसएससी सीजीएल में बेसिकली 4 स्टेज होते हैं, जिसको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 कहा जाता है। जो टीयर 1 होता है ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें बेसिकली आपके 4 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। ये चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 100 और टोटल मार्क्स होते हैं आपके 200। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एमसीक्यू टाइप होता है और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। और इसमें दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों बारी आती है टीयर 2 की। इसमें आपके 3 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वह कंपलसरी पेपर होता है और दोस्तों इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है और यह भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। अब हम बात कर लेते हैं टीयर 3 की। तो दोस्तों टीयर 3 होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, यानी कि इसमें आपको लेटर राइटिंग लिखने को आती है। यह 100 नंबर का होता है और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। इसमें आपको बस क्वालिफाई करना होता है 33 मार्क्स से। और जो 4 होता है यह सभी पोस्ट के लिए नहीं होता। ऑडिटिंग वगैरह से रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें टीयर 4 होता है। इसमें आपको टाइपिंग वगैरह और स्किल टेस्ट चेक की जाती है। दोस्तों अगर आपको पूरे डिटेल में एग्जाम पैटर्न जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पे इससे रिलेटेड आर्टिकल लिखा जिसमें आपको पूरी डिटेल में एग्जाम पैटर्न एंड पोस्ट के नेम लिखे गए हैं। आप उस आर्टिकल को पढ़ लीजिए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दूंगा। अब हम लोग जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा टीयर 1 में,
टियर 2 में अगर ये सब आपका क्लियर हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद आपकी एक मेरिट बनेगी। मेरिट में आपके अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपका होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी डिटेल्स मिलाई जाएंगी। आपके एकेडमिक की जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था वो सही है, फिर नहीं इसके अलावा दोस्तों आपका होता है मेडिकल टेस्ट। अगर ये सब कुछ क्लियर रहा तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो देखो गाइस, एसएससी सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं तो सबकी सैलरी एग्जैक्ट सेम तो नहीं होती है, लेकिन मैं आपको अगर एक एवरेज सैलरी बताऊं तो आपकी सैलरी 70,000 से 75,000 हो सकती है इन हैंड। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सारे अलाइंसेज मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की कि जॉब लगने के बाद कैसे प्रमोशन होगा। तो देखो गाइस, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो 5 से 6 साल अगर आप जॉब करते हैं तो दोस्तों आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा फिर 5 से 6 साल बाद आपका और आगे प्रमोशन होगा। तो कहने का मतलब है कि 4 से 5 साल के टाइम पीरियड में दोस्तों आगे प्रमोशन होता रहता है। इसके अलावा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी थी एसएससी सीजीएल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा एसएससी सीजीएल क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, किस क्लास में हो, और आपका ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चेक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।